एक विंडो एयर कंडीशनर में उसके कनेक्शन कैसे करते हैं और कनेक्शन के समय हमें किन बातों का ध्यान देना होगा। मेन एसी 230 वोल्ट, ये एसी सप्लाई आपकी यहाँ से निकल करके हमारे विंडो एयर कंडीशनर में जा रहा है। तो विंडो एयर कंडीशनर हमारा चाहे वो मैनुअल हो या रिमोट वाला हो के माध्यम से चलाया गया हो या उसे मैनुअल तरीके से चलाया गया हो, इसके लिए क्या करना है कि हमें वायरिंग जो इसके कंप्रेसर की और फैन मोटर की होती है इसे समझना होगा। कंप्रेसर को चलाने के लिए और इसमें फैन मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर जो वायरिंग दी गई है ये आपका मैनुअल वायरिंग है। यहाँ सेलेक्टर स्विच के माध्यम से, इसे सेलेक्टर स्विच भी कहा जाता है और चैनल सेलेक्टर भी इसे कहते हैं। कुछ लोग इसे चैनल सेलेक्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग सेलेक्टर स्विच भी कह सकते हैं। तो ये चैनल सेलेक्टर की विशेषता क्या है, इसके द्वारा क्या होता है कि जब हम किसी मैनुअल एसी को चैनल सेलेक्टर के माध्यम से चलाते हैं तो उस एसी में आपका जैसे ही ये चैनल सेलेक्टर, यहाँ पर ये देख रहे हैं 1 2 3 4 बटन दिया गया है। इस बटन की विशेषता क्या होती है कि इस बटन में कुछ मैकेनिकल भाग लगे होते हैं कि एक को दबाते हैं तो दूसरा ओपन हो जाता है और दूसरे को दबाते हैं तो तीसरा एक ऑन होता है, एक ऑफ हो जाता है। और कुछ विशेषता इसकी ऐसी है कि एक बटन जो आपकी फैन के लिए, आप इसमें किसी एक बटन को दबाएंगे उस समय आपका फैन जरूर जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपका कंप्रेसर चल जाए और फैन न चले। फैन की जो बटन यहाँ पर बनाई गई है हाई लो, ये इसमें किसी एक बटन को पुश करते हैं तो उसके साथ हमारा फैन चल जाएगा, स्विंग वाले बटन को छोड़कर। ये स्विंग को चलाना है तो स्विंग हमें कब चलाना होता है कि जब हमारा फैन चलता है। जब मेरा फैन चलेगा तभी स्विंग चलेगी। अब फैन के समय अगर स्विंग को नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्विंग की अलग से स्विच लगाई गई है। इस स्विच को अगर हम बंद कर देंगे तो स्विंग मोटर बंद हो जाएगा, जो अभी मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में बताया हूँ। अब यहाँ देखिए मेन लीड का एक तार न्यूट्रल मानकर ये न्यूट्रल कैसे दोनों मोटर को कार्य करा रहा है। देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई हमारा कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर से मोटर के रनिंग कॉइल को भेज दिया गया कहाँ, स्टार्टिंग, और ये तो मोटर के रनिंग कॉइल को दिया गया। तो जब मोटर के रनिंग कॉइल को दिया गया तो वही न्यूट्रल जो ऊपर जा रहा है वही न्यूट्रल आपका यहाँ से निकलकर दो भाग में बढ़ गया। ये न्यूट्रल आपका देखिए इस कैपेसिटर में आया और वही न्यूट्रल यहाँ कैपेसिटर में आया। कैपेसिटर पास किया तो मोटर के रनिंग कॉइल में चला गया और यहाँ भी जब कैपेसिटर पास करेगा, समझ गए, यहाँ मोटर का रनिंग नहीं, कैपेसिटर यहाँ से नहीं पास करेगा, कैपेसिटर डायरेक्ट मोटर के रनिंग से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब मेन न्यूट्रल सप्लाई जो आपकी गई है वो कैपेसिटर में तो जा ही रहा है, साथ में मोटर के रनिंग कॉइल को भी सप्लाई दी गई है न्यूट्रल, और वही न्यूट्रल सप्लाई यहाँ भी देखिए मोटर के रनिंग कॉइल में डायरेक्ट आ रहा है। अब कैपेसिटर पास करेगा तो इसके स्टार्ट कॉइल में सप्लाई जाएगी। कैपेसिटर जब पास करेगा तो यही तो स्टार्ट है, स्टार्ट वाले पिन पर आया कि नहीं आया। न्यूट्रल देखिए, फिर से देखिए न्यूट्रल सप्लाई आपका यहाँ से निकला, कैपेसिटर में गया और वहीं से कंप्रेसर के रनिंग कॉइल में चला गया, और यही न्यूट्रल जब कंडेंसर ने पास किया तो स्टार्ट कॉइल में दे दिया तथा ओएलपी के द्वारा यहाँ फेस आते ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। अब इसी न्यूट्रल की बात करें तो ये न्यूट्रल हमारा चला आता है कहाँ पे, कैपेसिटर। कौन सा एक कैपेसिटर है, ये फैन कैपेसिटर है। क्या है ये हमारा फैन कैपेसिटर है। तो जैसे ही ये फैन कैपेसिटर में आता है तो जब ये फैन कैपेसिटर में आता है तो यहीं से ये मोटर के रनिंग कॉइल पर आपका न्यूट्रल सीधे चला जाता है तथा कंडेंसर जब उस न्यूट्रल को पास करता है तो स्टार्ट कॉइल में आ जाता है। तो दोनों मोटर को न्यूट्रल कैसे मिला, रनिंग स्टार्टिंग कॉइल को न्यूट्रल कैसे दिया गया, ये समझ में आया जी। अब हमारे फेज सप्लाई को देखा जाए तो फेज सप्लाई सेलेक्टर स्विच में जाता है, और जैसे हमारा फेज यहाँ सेलेक्टर स्विच में आता है तो यहाँ पर कुछ पिनों को कंपनी आपस में यहाँ शार्ट करके देती है, ऐसे ये शार्ट होता है।
ये पिनें से आपस में एक होती है अंदर से, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद इसमें एक पिन ये स्टार्ट होती है और उसके बाद ये कुछ इस तरह से एक दूसरे से इनका आपस में कनेक्शन होता है कि एक पिन को पुश करते हैं तो दूसरी की सप्लाई, जैसे हम इस पिन को पुश कर रहे हैं तो ये कंप्रेसर के लिए है ना, ये किसके लिए? कंप्रेसर के लिए है जी। तो अब ये कंप्रेसर के लिए जैसे इसको हम पुश करेंगे तो ये तो हमारी ये सप्लाई यहाँ जुड़ गया, तो ये सप्लाई तो यहाँ जुड़ ही जाता है, लेकिन वही सप्लाई आपका देखिए जब कंप्रेसर चलेगा तो वो सप्लाई, ये फेस वाली सप्लाई सभी पिनों से निकलेगा। जब कंप्रेसर चलेगा तो सभी पिनों से सप्लाई एक साथ निकलेगा। यानी स्विंग भी चला सकते हैं, फैन मोटर भी आपका किसी एक स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पर फैन मोटर आपका एक हाई है, इसमें हाई नीचे वाला है और ये लो। तो ये फेस सप्लाई आपकी यहाँ से निकलती है, वोल्टी के द्वारा कंप्रेसर में आता है। कराने के लिए यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई निकल करके कंडेंसर में गया, कंडेंसर से रनिंग कॉइल पर सीधे चला गया तथा कंडेंसर ने जब पास किया तो स्टार्ट कॉइल को सप्लाई मिल गई, जिससे आपका कंप्रेसर चलने लगा। वही न्यूट्रल सप्लाई आपका इस कैपेसिटर में आता है, जहां से मोटर के रनिंग कॉइल को भेज दिया जाता है तथा कैपेसिटर जब कार्य करता है तो इसकी स्टार्टिंग पर कैपेसिटर के द्वारा आता है और इस मोटर को फेस सप्लाई यहां से दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक से सप्लाई निकलकर यहाँ आएगा। अगर यहाँ आएगा तो मोटर मेरा हाई स्पीड में चलेगा और यहाँ आएगा तो लो स्पीड में चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इसके कॉमन को सप्लाई मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है, तो यहाँ अगर सप्लाई आती है तो वो घूमते 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 तब यहाँ आई। बात समझ में कि नहीं है? तो जब घूम करके ये सप्लाई यहाँ आएगी, समझ पाए? जब ये सप्लाई यहाँ पर घूम कराएगा तो कम नहीं हो जाएगा, तो जब यहाँ कम हो जाएगा तो मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये आपका रहा इस विंडो एयर कंडीशनर का वायरिंग। आई बात समझ में?